एवरीवन, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हम सुबह सो के उठ गए थे और पहले हम आ गए यहाँ पे। सब्जी सुबह उठ के पहले हम तैयारी कर लिए और यहाँ पे हम नेनुआ की सब्जी बना रहे थे और एक तरफ दाल रख दिए थे और सब्जी, चावल, रोटी, दाल सब बना देंगे। और यहाँ पे मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया क्योंकि आज हमें छत भी साफ़ करना था, तो हम पहले सोचे पहले हम खाना ही बना लेते हैं। सुबह बच्चों का इस समय छुट्टी चल रहा था तो हम इसीलिए पहले अपना खाना बना लेते हैं। जल के पापा सुबह ही खा के निकल जाते हैं, जो हमें बनाना रहता है हम सुबह बना लेते हैं। एक तरफ हम झाड़ू लगा रहे थे, एक तरफ भोली लगा रही थी और गंदा नहीं लग रहा था छत, लेकिन इतना सारा कूड़ा निकला। होली के दिन बहुत पटाखे भी बच्चे लोग छोड़े थे तो गंदा हो गया था, तो हम झाड़ू लगा दे रहे हैं। और तेज़ धूप भी लग रही थी तो हम सोचे नहाने के पहले पहले झाड़ू लगा लेते हैं, तब हम लोग नहाएंगे। तो यहाँ पे भोली लगा रही थी एक छत पे, एक तरफ से हम लगा रहे थे, तो जल्दी जल्दी लगा रही थी और बहुत गंदा हो गया था, देखने में पता नहीं चल रहा था। फाइनली पूरा छत झाड़ू लग गया तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो बच्चे लोग भी आराम से अपना साइकिल अथर चलाता है, अपना खेलता रहता है। हम लोग भी आके अपना छत पे टहल लेते हैं थोड़ा। रात जब होती है और इस समय मेरी एंजल शाम को खाना बना दे रही है। इस समय छुट्टी है तो अपना खाना भी बना दे रही है, क्योंकि बच्चों को सिखाना भी ज़रूरी है। तो छुट्टी रहता है तब बोलती है मम्मी जो हमें बनाना है हमको बताओ, हम सीख ले भी आ जाए। और पढ़ने जब जाने लगेंगे तो हम खाना हम नहीं बना पाएंगे। फिर हम आ गए घर में, तो यहाँ पे डिब्बे था और सब इसमें सारे मेरी एंजल भोली अपना पेन एक में रखेंगे, एक में मेकअप का सामान रखेंगे। तो ये सब डिब्बे था तो ला के रखे हुए थे। जब घर की सफाई किए तो सारा मिला, तो इधर उधर डब्बे का ढक्कन हो गया था, तो जब मिल गया तो एक जगह रख दिए थे। तो साफ़ करके धूप में डाल देंगे तो अपना सब सामान रखेंगे और सही रहता है। और अपना मेकअप का भी सामान, रबड़ ऐसे खो जाता है, ऐसे ढूंढने लगती हैं। एक डिब्बे में रखा रहेगा तो सही रहेगा। और हम कपड़ा भिगो के रख दिए थे, पहले डिब्बा को हम धो लिए तो हम कपड़ा भी साफ़ करने लगे। ज़्यादा कपड़ा आज नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता है, हम रोज़ के दिन साफ़ कर देते हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें हाथ से ही धुलना रहता है अपने तीनों बच्चों का, अंजल के पापा का, अपना। इसलिए हम रोज़ अपना साफ़ कर देते हैं कपड़ा। और ड्रेस जब रहता है तो बच्चे लोग का भी स्कूल भी खुलेगा तो ड्रेस भी, अब पढ़ने जाएंगे तो ड्रेस भी हो जाएगा। हम वॉशिंग मशीन नहीं रखे हैं, हाथ से ही कपड़ा हमें धुलना रहता है। तो आराम से अपना हम रोज़ का रोज़ अपना कपड़ा धुल देते हैं और प्रेस भी करके रख देते हैं, तो हमें सही रहता है और आराम भी रहता है। इस समय बच्चों का छुट्टी है तो और मेरी बच्चे लोग भी थोड़ा हेल्प कर देती हैं तो हमें आराम भी रहता है। खाना बना ही दे रही है, एक टाइम मेरी एंजल बना देती है खाना, एक टाइम हम बना लेते हैं। सिखाना भी तो ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ सारा चीज़ का भी हुनर होना चाहिए। इसलिए हम सोचते हैं अपने बच्चों को किसी चीज़ का कमी ना होने दें। और इसलिए हम सारा चीज़ उन लोगों को जहाँ तक हो सकता है सारा चीज़ हम उन लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे सारा कपड़ा धुल लिए थे और मेरा बाथरूम भी बहुत छोटा है इसलिए दिक्कत भी होता है। और हम नहा धुल के आ गए, यहाँ पे डिब्बे जो साफ़ किए थे फैला रहे हैं। और फिर हम आ गए तो दाल और नेनुआ की सब्ज़ी, चावल और दही बड़ा था तो खाने के लिए दे दिए थे। और यहाँ पे मेरी एंजल की दोस्त आ गई थी, टीबीएन में पढ़ती थी, जहाँ पिछले स्कूल में पढ़ती थी वहाँ की ये दोस्त है, तो होली पर मिलने आई थी। तो यहाँ पे हम बेड पे बैठ गई और दिए थोड़ा सा जो बनाए थे होली पे, गुझिया, मठरी और खुरमा और नमकीन बनाए थे, दाल मोठ, तो दिए थे। खा रही थी तो बोल रही थी आंटी बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। एक दो घंटा थी अपना चली गई और अब वह जाने के लिए बोले। उनके भाई भी आए थे तो होली मिलन हो गई, तो अपना मिल भी लिए और दो साथ भी रहती थी, फ़ोन वोन भी बात उत करती रहती हैं, इसीलिए वो आ भी जाती है। तो वहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं, हम लोगों के घर के
पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं था, तो साइकिल से ये लोग आ गई थी। फिर हम यहाँ पे जब मिर्चा मेरा सूख गया था तो मंडी से लाए हुए थे, 10 दिन हम सुखाए, लेकिन अच्छे से सूख गए। तो सारा हम अच्छे से इसका ठिपनी तोड़ के रख देंगे बाल्टी में भर के। तो हम तोड़े तो फिर भोली आ गई, तो कही मम्मी दो हम भी तोड़वा देंगे तो जल्दी हो जाएगा। और इसको इसी बाल्टी छिटवा में भर के रखे थे तो इधर उधर गिर रहा था, तो अच्छे से इसको तोड़ के हम बाल्टी में भर देंगे तो सही रहेगा। और फिर जब हमें टाइम मिलेगा किसी दिन तो मिक्सर जार में भर भर के पीस देंगे। तो यहाँ पे हम फाइनली मेरा पूरा टूट गया मिर्चा और हम इसको बाल्टी में भर रहे हैं। मेरा सारा मिर्चा टूट गया और हम अपने बच्चों के लिए कुछ बना रहे थे। 100 ग्राम मिश्री है, 100 ग्राम सौंफ है, 100 ग्राम पिस्ता बादाम है, एक काली मिर्च का पाउडर है। तो अब इसको हम मिक्सर जार में डाल दे रहे हैं। इसको डाल के और इसको हम पाउडर बना देंगे। और ये किस चीज़ के लिए है, ये दूध में मिला के बच्चों को देंगे, क्योंकि ये आँख की रोशनी के लिए है। और हमें हमेशा शाम को दूध में मिला के 1 चम्मच डेली देना है। अब इसको हम देखो ग्राइंडर करते हैं, पीसते हैं। ये पिसा गया है, देखें कितना पिसाया है। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम चलनी में चाल देंगे तो जो खड़ा होगा उसको भी हम निकाल, इसको चाल दे रहे हैं ना, जो खड़ा है इसको फिर से हम पीस देंगे। तो क्योंकि दूध में मिला के पीना है तो खड़ा होगा तो दिक्कत रहेगा ना। उसको थाली में डाल दो, बच्चों को पीना, बाबू थाली में डाल दो। देखिए गाइस, एकदम पाउडर बन गया, ये तैयार हो गया है। हम इसको चाल भी दिए हैं, तो अब इसको हम भर देंगे और अपने बाबू को देंगे पीने के लिए। आप लोग भी गाइस अपने बच्चों को दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे मेरा सारा पाउडर हम पीस के लिए थे और इसको एक डिब्बे में भर के रख देंगे तो ख़राब भी नहीं होगा। अपने तीनों बच्चों को हम मिला के दूध में देंगे। और एक घरेलू उपाय है, तो इस तरह बना के आप लोग भी ट्राई करिएगा गाइस। और ये आँख की रोशनी के लिए हम बनाए हैं और इसमें यहाँ पे दूध में मिला के दे रहे थे अपने बच्चों को, तो बहुत फ़ायदेमंद है। और सौंफ तो गर्मी का मौसम भी है तो ठंडा रहता है और फ़ायदेमंद रहता है। तो यहाँ पे हम फाइनली अपने बाबू को मिला के दे रहे थे। थोड़ा स्वाद अच्छा नहीं लग रहा था मेरे बाबू को। और आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक।